सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा हो दिल से नमस्कार। एक बार मेरे साथ में जुड़ेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे जल्दी से, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। मैं लेके आ चुका हूँ, अंतिम बार आप देख लें। अगर आप पेपर देने को जा रहे हैं तो बिहार पुलिस के हिंदी के क्वेश्चन, मेरे दोस्त अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो और हिंदी में पूरे पूरे नंबर लाना चाहते हो तो आप सही जगह हो, आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर। तो मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले एक बार लाइक और शेयर कर दे धीरे से, और छोटा सा कमेंट कर देना कि क्लास आपको कैसी लगती है और कैसी लगी चीज़ की जानकारी। आपका फर्ज है एक बार इसे लाइक और शेयर करने का। देखो, दिए गए शब्द का विलोम चुनना, यानी आपको पता है विलोम शब्द आपसे पूछे जाएंगे, तो विलोम हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी रहती है हमारे लिए। विलोम है, पर्यायवाची है, तो ऐसे शब्द हमसे पूछे ही जाएंगे। संधि विच्छेद है, तो ये आपको क्या करना है, क्लियर होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त आप यहाँ से क्या कहोगे, आप कहोगे ओम का हमें विलोम पूछा है, तो क्या होगा इसका, डरा। डरा यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो बच्चा सी देगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डरा, इसका विलोम हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि आगे बढ़े, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी इस खाली स्थान पर कौन सा शब्द आएगा मेरे दोस्त, ये हमको बताना है। वो चीज़ पूछ रहा है कि माँ ने डांट कर मुझे क्या कहा, नाचा। अरे माँ डांटेगी तो क्या करोगे आप, नाचोगे क्या, ये बताओ मेरे को। आप खुद पढ़िए उस चीज़ को लेकर कि खाया, माँ ने डांटा मुझे खाया, माँ थोड़ी खाएगी क्या। मुझे पूछा या भागा, या तो भागा होगा नहीं, माँ ने डांट कर मुझे पूछा। क्या हुआ, पूछा, यानी आप कहाँ गए थे, क्या पढ़ाई की नहीं की, क्या सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो पूछा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलो, दिए गए शब्द का विलोम बताना आपको। सामान्य, एक सामान्य शब्द दिया हुआ है, इसका विलोम क्या होता है, तो क्या होगा, तो विशेष। सामान्य का मतलब विशेष यानी इंपॉर्टेंट, सामान्य यानी नॉर्मल हो जाता है, आराम से, मेरे जैसा। विशेष जैसे आपके जैसे, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो चलेगा। ये मेरे दोस्त, यहाँ से बच्चे ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ से बिल्कुल सही दोगे। एक बार अगले क्वेश्चन पे चलो, क्या कह रहा है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अच्छा, पर्यायवाची शब्द आपको बताना है दिए गए शब्द के, तो पर्यायवाची क्या है, सोन का पर्यायवाची क्या होगा, है सोन होता है। सोन का मतलब होता है, क्या होता है, सोना। सोन का मतलब होता है सोना, ध्यान रखना है, सोना। तो सोने का क्या होता है, ये बताओ जल्दी से, आप कहोगे, बताओ, कंचन। यानी मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स्वर्ण का हो जाएगा कंचन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ से मेरे दोस्त आप उत्तर दोगे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी आपको दिख रहा है काला शब्द लिख रखा है, इसमें बताना है सीता के लव और कुश दो बेटे थे, तो क्या थे ये बताना है। आप क्या कहोगे, यहाँ से मेरे बेटे प्यारे, हाँ प्यारे तो थे वो, पर इन्हें पूछा दो बेटे थे। तनैया ये लड़की के लिए होता है, या लड़के हैं तो ये नहीं होगा, तो तनय, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल यहाँ से सही कहोगे और बिल्कुल सही होगा। मैं कहूँ अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जान हथेली पर रखना, अगर आप जान हथेली पे लेकर काम कर रहे हो तो उसके बारे में पूछा है। तो क्या है कि जान हथेली पे रखना, यानी जान को हथेली के ऊपर रखना, ये तो होगा वो नहीं, ठीक है। सुविधाजनक कार्य करना, अगर सुविधा ही वाला कार्य करो तो जान हथेली पे रखने की कोई बात बनती नहीं है। तो क्या होगा, जीवन को संकट में डालना, आपका जो जीवन है इसको संकट में डालकर कोई कार्य करना, तो वो कहते हैं जान को हथेली पे रखना। आगे बढ़ो, दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द आपको बताना है मेरे दोस्त। क्या होगा, जैसे महादेव, महादेव भोलेनाथ शिव शंकर, तो यहाँ से कह रहा है महादेव का पर्यायवाची क्या होता है। अभी मैंने बता दिया, महादेव भोलेनाथ शिव शंकर, शंकर अभी आपने सुना होगा, तो ये होते हैं इनके पर्यायवाची। तो इसने कहा महादेव का पर्यायवाची होगा शंकर, मेरे दोस्त क्या होगा, शंकर, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा, डी बिल्कुल सही है। ब्रह्मा कृष्ण विष्णु ये अलग हो जाएंगे। आगे बढ़ो, सही वर्णी वाले शब्द का चयन कीजिए। बताओ, क्या कोई बच्चा बता सकता है इसमें सही वर्णी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ से कोई कमेंट करके बताएगा कि सर जी इस क्वेश्चन के अंदर ये सही वर्णी वाला है क्या, है कि नहीं है, आप बताओ। तो फिर मैं कमेंट करूंगा आपको कि हाँ बच्चे इसमें सही बताया आपने या गलत बताया। तो
तो आप जरूर कोशिश करना कि इसका उत्तर आप मेरे को दे सको। क्या कोशिश करके उत्तर कमेंट करोगे? ये ध्यान रखना है कि आगे लिखना है क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है तो 8 लिखना है, 9 है तो 9 लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ इसका उत्तर क्या है। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, वाक्य के लिए जिसे जीता ना जा सके। ऐसा कि अगर आप युद्ध कर रहे हो और जिसे जीत नहीं सकते हो तो उसके लिए एक शब्द होगा, वो कौन सा, कि जिसे जीता ना जा सके मेरे दोस्त, उसके लिए क्या है, तो अजय। जो कभी ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूक फूक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। फूक फूक कर कदम रखना, बताओ फूक फूक कर कदम रखना मेरे दोस्त, हमारा उत्तर क्या रहेगा। हम यहां से कह देंगे कि फूक फूक के कदम रखने का मतलब होता है सोच समझकर काम करना, यानी फूक फूक के कदम रखना। ऑप्शन नंबर सी, सोच समझकर कार्य करना। आगे बढ़ो। सही वर्णी वाले शब्द का चयन करें। इसमें से सही शब्द कौन सा है ये बताना है। तो आप क्या कहोगे सही वर्णी वाला, तो इसमें श्रद्धालु, श्रद्धालु मेरे भाई, तो श्रद्धालु आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी, यानी सॉरी श्रद्धालु का है ना, सही शब्द का है, तो श्रद्धालु मात्रा छोटी आएगी लू की, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूं अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ दीजिए, क्या होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, तो क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से क्या है, जिसे भुलाया ना जा सके। कोई चीज है उससे आप क्या करोगे, भुलाया नहीं जा सके। अब बताओ आपका उत्तर यहाँ से मेरे दोस्त क्या होने वाला है, बताओ। तो अस्मरणीय, यानी अस्मरणीय ऑप्शन नंबर यहाँ से मेरे दोस्त डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बाएं हाथ का खेल होना, जैसे आप नहीं कहते हो बहुत सारा कोई कार्य करता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसको मैं अभी कर देता हूं, तो इसका कहने का मतलब है कि बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ क्या है मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे यार। आप सभी कहोगे कि सर आसान कार्य, जो मुश्किल ना हो, आसान कार्य हो, उसके लिए हम कहते हैं बाएं हाथ का खेल होना। बताओ सही वर्णी वाले शब्द का चयन करें, ये बताना है। यानी सही वर्णी वाला है ननिहास। ननिहास कैसे लिखोगे, नाना ही सास नहीं होगा, ननी आ नहीं होगा, ननिहास। ननिहास अब दो शब्द है आपके पास, या तो ननी हाल, ननी हाल। तो हाल में आपको ध्यान रखना है कि नन्नी 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 नहीं होगा, नन्नी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसमें नी की मात्रा, ए की मात्रा बड़ी है, ये नहीं हो सकता। देखो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि का मतलब मेरे दोस्त गलती है। बताओ कौन सी। मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। बताओ मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। बड़ी ही सुंदर क्या चीज होता है बताओ आप, गलती मिली कि नहीं मिली, बताओ बताओ। बड़ी ही सुंदर तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में गलती है कि बड़ी ही की जगह क्या होता तो सही हो जाता। आपको बताओ सर, आप कहोगे कि मोहन का आम का बगीचा बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुंदर है, तो ये आपका सही हो जाता। आगे चलो। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए, जैसे कि काम से जी चुराने वाला, यानी काम से जी चुराने वाला आपके लिए एक शब्द बताना है मेरे दोस्त। काम से जी चुराना, आज मैं क्लास करा रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके पेपर के अंदर। तो काम से जी चुराने वाले के लिए हम क्या कहेंगे, जैसे कि आप पढ़ाई से जी चुरा रहे हो, या पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, जब इंस्टाग्राम पे रील देखने में लग जाते हो, या यूट्यूब पे रील देखते हो, कहीं पर भी रील देखते हो, तो आप कहोगे काम चोर। क्या कहोगे, काम चोर मेरे भाई, काम से जी चुराने वाला काम चोर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मैं कहूं आगे बढ़े, सही वर्णी वाले शब्द का चयन करें। बताओ सही वर्णी वाला शब्द इसमें कौन सा है, यानी
अतिथि ग्रह, अतिथि ग्रह कैसे लिखा जाएगा? बताओ आप मेरे दोस्त, अतिथि ग्रह आप कैसे लिखते हो? इसमें थी बड़ा आएगा या छोटा आएगा? आप क्या कहोगे? अतिथि ग्रह मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो बी देगा वो बिल्कुल सही है। कहूँ अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। जो दिया गया शब्द है उसका विलोम बताना है। शोक, जैसे कि आपको किसी चीज का शौक है, अब इसका विलोम क्या रहेगा? जैसे आपके साथ कोई दुर्घटना घट चुकी हो तो आपको उसके साथ क्या है, ऐसी स्थिति में आपके ऊपर शोक सा छा जाता है, तो उसका विलोम होता है हर्ष। क्या मेरे भाई? उसका विलोम क्या होता है? हर्ष, यानी खुशियां मनाना, कोई आपके लिए अच्छा काम होना या बेहतर काम होना जो आपके मन पसंद है, जैसे कि बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाना। तो आप क्या कहोगे? हर्ष मनाओगे, नहीं मनाओगे? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही है, हर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ो। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अब दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताना है, यानी क्षति। क्षति का क्या होता है? पर्यायवाची पूछा है, हाँ तो क्षति का लाभ तो होगा नहीं, क्योंकि पर्यायवाची पूछा है, इसने विलोम हमसे नहीं पूछा है, तो हमको क्या बताना पड़ेगा? यानी क्षति का होता है मेरे दोस्त क्या? हानि। क्षति का हो जाता है हानि। ऑप्शन नंबर जो बच्चा सी देगा वो भी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। कहूँ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसके समान कोई दूसरा न हो। जिसके समान कोई दूसरा न हो मेरे दोस्त, उसके लिए एक शब्द बताना है कि जिसके समान कोई दूसरा न हो। आप क्या कहोगे? दंडनीय नहीं होगा, गोपनीय नहीं होगा, तुलनीय नहीं होगा, आप कहोगे अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो मेरे दोस्त, उसके लिए अद्वितीय शब्द सबसे बढ़िया है। आगे बढ़ो। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कौन सा है बताओ? तुमने मेहनत नहीं की इसलिए हुई। अब बताओ, अगर आपने अंतिम दिनों में मेहनत नहीं की, आपने ऑल एग्जाम क्लासें नहीं देखी, ऑल एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल से अगर आपने क्लासें नहीं देखी, और फिर आपको बाद में जब पेपर दे के आओगे लगेगा यार यहाँ से ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन अगर मैं पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। यानी अगर सारी क्लासें देखी, एक दो क्लास देखने से कुछ नहीं होगा, तो आप क्या कहोगे? असफल। यानी तुमने मेहनत नहीं की इसलिए तुम असफल हुए। असफल का मतलब रहेगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, यानी अगर तुमने मेहनत की होती तो सफल होते। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ो अगले शब्द के लिए। क्या कह रहा है? दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी आभूषण। आभूषण का पर्यायवाची क्या होता है बताओ? सलील होगा, अलंकार होगा, वसुंधरा होगा या समास होगा? बताओ मेरे दोस्त, यहाँ से पूछा है आभूषण, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? आप कहोगे अलंकार। आभूषण का मेरे भाई अलंकार जो बच्चा उत्तर देगा वो एकदम सही और सटीक हो जाएगा। मैं कहूं अगले क्वेश्चन पे बढ़े। दिए गए शब्द का विलोम चुनें, यानी बहुज्ञ। विलोम बताना है बहुज्ञ। इसका उत्तर बताओ जल्दी से, आपका क्या होगा मेरे दोस्त? बहुज्ञ शब्द आपको दिया गया है, इसका विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ। क्या होगा? अल्पज्ञ मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मैं कह दूं अगले क्वेश्चन में बढ़े। निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है? बाल बाल बचना जिसका अर्थ व्यक्त करता है क्या है? आपसे पूछा गया है मुहावरा, आपसे पूछा गया बाल बाल बचना, यानी कठिनाई होना। बचने का मतलब इसमें कोई नहीं, आसानी से बचना ये नहीं होगा, बालों को बचाना नहीं होगा, तो संकट से या कठिनाई से बचना, यानी बाल बाल बचना किसी संकट या कठिनाई से बच जाना। जैसे कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता था, आपका आ गया और आपका सिलेक्शन हो गया, यानी आप बाल बाल बचकर सिलेक्शन होकर वर्दी पहन ली। आगे चलो। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, यानी इस खाली स्थान पर क्या आएगा? जीवन का लक्ष्य बहुत, बताओ क्या है? मलिक है, खराब है, चौड़ा है, ऊंचा है। तो जीवन का लक्ष्य मेरे दोस्त आपका उत्तर क्या रहेगा? क्या मलिक है, खराब है, चौड़ा है, ऊंचा है? तो आप कहोगे कि सर जीवन का लक्ष्य बहुत ही ऊंचा होगा, यानी आपको ध्यान रखना है ऊंचा मेरे दोस्त बिल्कुल सही है। तो ये थे आज बिहार पुलिस के टॉप क्वेश्चन। कैसी लगी ये क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना
कल इसी समय यानी जब पेपर हो जाएगा उसके बाद मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं हमारे पढ़ाए हुए, किस किस में ये बताना है, हिंदी और जीके के अंदर। तो मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। आज की क्लास से लेते हैं अलविदा। सभी को जय हिंद, जय भारत।